लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी। दावे के मुताबिक मणि महेश पर्वत की ऊंचाई 5,653 मीटर है, जबकि एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है। फिर भी कोई पर्वतारोही इसके शिखर तक क्यों नहीं पहुंच पाता? लोगों ने बताया इसका जवाब पौराणिक ग्रंथों में मिलेगा। कहते हैं पर्वत पर एक अदृश्य रेखा खिंची हुई है, जिसे आज तक कोई नहीं लांघ पाया। लोगों का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ सूर्यदेव इस कैलाश पर्वत का एक तरीके से श्रृंगार करते हैं, मणि की तरह वो ऊपर सुशोभित होते हैं। और इसके अलावा सिर्फ महादेव, माँ पार्वती, उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश वो ऊपर विराजते हैं। और अगर आप कोशिश भी करें तो यहाँ एक रेखा इस पहाड़ पर नीचे नजर आती है, जिसे यहाँ के स्थानीय निवासी लक्ष्मण रेखा बताते हैं। कुछ लोग उसे राम रेखा मानते हैं। उस रेखा के ऊपर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश की, लोगों के मुताबिक वो पत्थर में तब्दील हो गया। इस इंसानी आकृति को इसका साक्ष्य बताया जाता है। बताया जाता है कि कुछ सालों पहले एक सिद्ध बाबा ने इस लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश की थी, जो पत्थर के बन गए। उन्नीस 1965 और 1968 में कई विदेशी दलों ने भी कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। कभी मौसम बदल जाता तो कभी अनहोनी हो जाती। यहाँ पे जैसे 2 अंग्रेज आए थे यहाँ पे क्लाइंब करने के लिए। वो तो काफ़ी अच्छे क्लाइंबर हैं, जिनने माउंट एवरेस्ट 3 बार किया, तो उनके लिए तो नॉर्मल बात थी। पर उन्हें जब देखा ना तो उनके ना हाथ जोड़ दिए थे वहाँ आके, बोलते हम नहीं कर सकते, नहीं जा पाएंगे, कोई भी नहीं जा पाएगा। यही वजह है कि इस पहाड़ में लोगों की गहरी आस्था है। सभी मानते हैं ये शिव का स्थान है, केवल शिव ही जा सकते हैं। यहाँ पे जो शिव का जो स्थान है, यहाँ पे सिर्फ शिव ही जा सकते हैं और बाकी कोई नहीं यहाँ पे जा सकता है। और अभी भी आपको यहाँ पे दर्शन होंगे जो कि पूरा ही ढका हुआ है। सिर्फ शिव का स्थान है, जो वही दर्शन मार्गदर्शन होगा, जो वही दर्शन होगा सारा। अब हमारी दिलचस्पी और बढ़ चुकी थी। उम्मीद यही थी कि जब सुबह होगी तो हमें भी कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा। लेकिन सुबह से पहले रात होती है। रात के अंधेरे में मणि महेश पर्वत चांद की रोशनी से चमक उठा। अब पूरी रात निगरानी करनी होगी, लिहाजा तैयारी के साथ टेंट में बैठ गए। देखिए रात 10 बजने का वक्त है और यहाँ तापमान लगातार गिरता जा रहा है। अभी जो तापमान है वो तकरीबन -2 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। ऐसे में खुद को कवर करके रखना ज़रूरी है। हमने टेंट लगा दिया है और ये टेंट हमने सीधे मणि महेश कैलाश के सामने लगाया है, ताकि वो दृश्य हम आपको दिखा पाएँ जिसका वादा कर हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी। क्योंकि लोगों ने बताया कि उस दृश्यम के लिए, यानी मणि के रूप में जब महेश यानी खुद साक्षात शिव यहाँ पर प्रकट होते हैं, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। और हो सकता है कि वो इंतज़ार की घड़ी रात की किसी भी पहर में ख़त्म हो जाए, या उसके लिए आपको सुबह तक जागना पड़े। तो अब हम यहाँ डेरा डाल चुके हैं। यहाँ हम इंतज़ार करेंगे कि क्या वो दृश्यम हमें ठीक यहाँ मणि महेश कैलाश पर नज़र आता है। दावे के मुताबिक मध्य रात्रि के बाद किसी भी वक्त मणि की चमक दिख सकती है। हम कोई मौका नहीं गंवाना चाहते थे। निगाहें लगातार शिखर पर थी।
पल पल वक्त गुजरता जा रहा था। 3 बजने का वक्त है और ठंड अपने चरम पर है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कैंप से बाहर निकल सकूं, इतनी ठंड है। कैलाश मेरे ठीक सामने है और मैं यही इंतज़ार कर रहा हूं कि वो दृश्य मैं भी देख पाऊं और आपको भी दिखा पाऊं। वो हमसे मिस ना हो, इसलिए हमने अपने 2 कैमरे लगातार ऑन रखे हैं जो हर एक हलचल कैद कर सकें। तभी चोटी के पास एक चमक दिखाई दी, नीले रंग की। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, लोग हर हर महादेव का नारा लगाने लगे। इस रोशनी को महादेव का मणि अवतार बताया जा रहा था, लेकिन ये शायद कोई तारा था। लेकिन तारे में इतनी चमक नहीं होती। ध्रुव तारा भी नहीं था, क्योंकि ये उत्तर नहीं पूरब दिशा थी। वैसे भी तारे की चमक नीली नहीं होती, हाँ मणि की जरूर होती है। शायद इसीलिए इस रोशनी को लोग महादेव की मणि से जोड़कर देखते हैं। चमक चोटी के करीब से निकल रही थी। इससे पहले हम कुछ समझते, वो रोशनी आसमान में तैरते हुए अचानक गायब हो गई। हम देखते रह गए। कुछ देर बाद सूर्योदय का वक्त हो गया। निगाहें शिखर पर टंग गईं। फिर जो नजारा दिखा वो अद्भुत था।